आज हम लोग सीखने वाले एक शॉर्ट ट्रिक। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन को अगर हम लोग को बोला जाए कि इसको P बाई क्यू के फॉर्म में सॉल्व कीजिए, P बाई क्यू के फॉर्म में, अगर हमको इसको बोला जाए कि P बाई क्यू के फॉर्म में कीजिए तो ये सॉल्व करना बहुत आसान होता है। कैसे कैसे करते हैं P बाई क्यू के फॉर्म में? हम लोग आज एक ट्रिक सीखने वाले हैं, बहुत जबरदस्त ट्रिक। ठीक है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ हटा दिए तो कितना हो जाए 1 2 3 के बाद पॉइंट था तो 3 0, 1 पे 3 0 है ना। तो ऐसे हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में बहुत आसानी से कर पाते थे। लेकिन अगर ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते थे, अगर आप लोग 9th में पढ़े हो तो उससे को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लाना बहुत आसान है। जितना के बाद पॉइंट है उतना जीरो, राइट साइड से काउंट करेंगे और 1 जरूर लगाना है। जैसे कि अगर मान लीजिए 1.25 है तो 2 के बाद पॉइंट है, तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट है तो 1 पे 2 जीरो बैठ जाएगा और टेबल से कट हो रहा है तो काट लेंगे। तो इसको करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर हम लोग का रिपीटिंग डेसिमल हो, है ना, रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि देखिए, हाँ, रिपीटिंग डेसिमल हो ना, तो रिपीटिंग डेसिमल में ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 0.2 पे रख देंगे, इसका मतलब क्या हुआ 0.2222 आते जाएगा। ऐसे को रिपीटिंग बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, है ना। इसको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं जो मिनटों में आप आसानी से P बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या नियम है वो हम बता रहे हैं और हम लोग हर एक क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन में है उसको लिख लेना है, पूरा को लिख लेना है ना। 2 है ना, पूरा को पढ़िए तो 2 ही है, 2 है ना। फिर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। किससे माइनस करते हैं? ये टोपी के बगल में जितना डिजिट होगा, है ना, टोपी के बगल में जितना डिजिट होगा उससे माइनस कर देना है। तो टोपी के बगल में कितना है 0, तो 2 माइनस 0 और उसको डिवाइड कर देना है किससे? अगर एक डिजिट पे टोपी है, अगर एक डिजिट पे टोपी है तो 9 से डिवाइड करेंगे। 2 डिजिट पे टोपी रहता 100 से करते, 3 डिजिट पे रहता सॉरी अगर एक पे टोपी रहता तो 9 से, 2 पे टोपी रहता 99 से डिवाइड करते, 3 पे रहता 999 से करते, तो एक पे है तो यह कितना से करेंगे 9 से डिवाइड। तो 2 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 बाई कितना हो जाएगा 9। बहुत ही आसान है ना। अगर आपको चेक करना है कि आपने सही किया है कि नहीं तो आप लोग कर सकते हैं। 2 को 9 से करके डिवाइड, देखिएगा जरूर आएगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए 0.31, हम बोले कि पूरा को लिख लेना है, पूरा को, तो पूरा कितना है 31, पूरा को पढ़िए 31 ही है, माइनस टोपी के बगल में जितना भी अंक है, टोपी के बगल में 0 ही है तो 0, अब डिवाइडेड बाई कितना डिजिट पे टोपी है, 2 डिजिट पे टोपी है, तो 2 डिजिट पे टोपी है तो 2 9 लगा देंगे, है ना। तो 31 में से 0 गया, कितना हो गया 31 बाई कितना हो जाएगा 99 हो गया। यहां आ जाइए, पहले पूरा उतार लेना है 313, है ना। फिर क्या करना है, माइनस का साइन देना है, माइनस का साइन देना है। उसके बाद क्या बताए थे, टोपी के बगल में देखिए, टोपी के बगल में कितना है 0, तो 0 से माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना डिजिट पे टोपी है, 3 डिजिट पे टोपी है तो 3 थे 9, 2 डिजिट पे टोपी था तो 2 थे 9, 1 डिजिट पे टोपी है तो 1 थे 9, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 थे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो 313 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 313 बाई 999। ऐसे और भी क्वेश्चन लेके आया, इससे क्लियर हो जाएगा आपका ट्रिक भी। कितना लिखा हुआ है 125 लिखा हुआ है ना, 100 पूरा को पढ़िए तो 125, है ना। पॉइंट को भी हटा दीजिए माइंड से, तो 125, है ना, माइनस टोपी के बगल में, टोपी के बगल में कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 से माइनस कर देना, टोपी के बगल में जितना रहेगा उससे माइनस कर देना है ना, बटा कितना पे टोपी है, कितना डिजिट पे टोपी है 2 डिजिट पे है, ठीक है, तो 2 डिजिट पे टोपी है तो 99, हाँ, तो जो अंक है उसको लिख दिए, माइनस
जो इसके बगल में जितना टोपी के बगल में कौन सा था 1, तो 1 से माइनस कर दिए, और 2 डिजिट पे टोपी है तो 99, तो 125 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 124 बाई कितना हो जाएगा 99, यही हो जाएगा आंसर। यहां भी सेम टू सेम वही करना है, पहले पूरा को लिख लेना है 12251, यही है ना, माइनस टोपी के बगल में कितना अंक है लिखा हुआ, टोपी के बगल में कितना है बताइए 12, टोपी के बगल में 12 है तो यहाँ 12 लिख दिए, है ना, डिवाइडेड बाय कितना डिजिट पे टोपी है, 3 डिजिट पे टोपी है, तो कितना हो जाएगा 999। अब इसको आप इससे माइनस कर लीजिएगा तो वो कितना आएगा 22239 बाई कितना हो जाएगा 999, कट होगा टेबल से तो आप काट लीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, पूरा लिख लेना है पूरा, तो 1223 लिख दिए, माइनस टोपी के बगल में कितना है, टोपी के बगल में कितना है 122, तो माइनस हो गया 122, है ना, डिवाइडेड बाय कितना डिजिट पे टोपी है तो 1 पे, तो 1 लिख देंगे 9, 1 डिजिट पे टोपी है तो 9, 2 डिजिट पे टोपी रहता तो 99, 1 डिजिट पे टोपी है तो 9। लेकिन यहां पे एक चीज गौर कीजिए, पॉइंट के बाद ये 1 डिजिट ऐसा है ना, 1 डिजिट ऐसा है जिस पे टोपी नहीं है ना, तो एक 0 जरूर लगाएंगे, ये थोड़ा सा अलग है। जैसे कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद देखिएगा 1 डिजिट ऐसा है जिसमें टोपी नहीं है तो जरूर एक 0 लगाना है, 2 के बाद नहीं रहता तो 2 0 लगाते हैं, तो ये हो गया। अब इसको आप इससे क्या कर लीजिएगा माइनस, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 गया 1 और लास्ट का 1, ये y हो गया कितना 90, यही हो गया, है ना। यहां भी आइए अब क्लियर हो जाएगा आप लोग का, पहले तो पूरा उतार लेना है ना, 1345 उतार लिए, माइनस टोपी के बगल में कितना है लिखा हुआ, टोपी के बगल में कितना है बताइए 13, तो 13 बाई कितना डिजिट पे टोपी है 2, तो 2 × 9 लिख देंगे, है ना। और ये पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसा है जो बेकार है जिसके ऊपर टोपी नहीं है, तो एक 0 जरूर लगाना है। जैसे इसमें भी पॉइंट के बाद एक ऐसा डिजिट था जिसपे टोपी नहीं था तो हम लोग एक 0 लगाए थे, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1345 में से 13 गया तो 32 बाई कितना हो जाएगा 999, यही क्या हो गया आंसर। सबसे जबरदस्त ट्रिक है तुरंत सॉल्व करने का, ठीक है। अगला शॉर्ट ट्रिक अगले वीडियो में, थैंक यू।